हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल मथीश चंद। मैं आपका दोस्त दीपेश गुप्ता लेके आ गया हूँ स्टैंडर्ड 7 की मैथमेटिक्स से एक नया चैप्टर आप सबके लिए। चैप्टर नंबर 7 नाम है चैप्टर का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। चैप्टर 6 में आप सबने पढ़ा था ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल के पार्ट्स देखे थे हमने, टाइप ऑफ ट्राइंगल देखे थे, उन्हें कैटेगराइज करने के तरीके देखे थे और ट्राइंगल की कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पे जाने से पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, क्या कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि कोई भी दो फिगर, दो या दो से ज्यादा फिगर, अभी हम दो की बात करते हैं, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट जब होती है जब अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखे और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर ले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों फिगर का शेप भी सेम होना चाहिए, इसके लिए साइज भी सेम होना चाहिए। दो फिगर का शेप और साइज सेम होगा तभी तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो पीछे वाला नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चलो एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, यहाँ पे देखिए, ये दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं बोर्ड पे, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। आप कोई और ट्राइंगल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखता हूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो ये एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखने पे वो उसे पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। देखिए, ये ट्राइंगल को मैंने इसके ऊपर रखा और यहाँ पे इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखने पर इसने इसे पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया, यानी कि पीछे वाला ट्राइंगल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अब आप कहोगे सर दूसरा वाला ट्राइंगल भी आगे करके देखो ना, क्या पता वो दिखने लग जाए। अब मैंने दूसरा वाला ट्राइंगल को भी आगे इसके ऊपर रख के देखा। अब ध्यान से देखिए, क्या पीछे वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है? नहीं। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि ये दोनों फिगर का शेप और साइज, दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है, साइड्स बराबर हैं, एंगल बराबर हैं, शेप भी बराबर है और साइज भी बराबर है, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे पर ओवरलैप कर लिया। और ये दोनों फिगर क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे का शेप और साइज सेम है, तो ये कौन से फिगर हो गए? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये कौन से फिगर हो गए? कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब देखिए, ये एक ट्राइंगल और है मेरे पास, दोनों का शेप सेम है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन साइज दोनों का सेम नहीं है। अब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं। अब देखिए, इसको इसके ऊपर रखा तो पीछे वाला फिगर तो साफ नजर आ रहा है, शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है ना। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए शेप और साइज दोनों के सेम होने चाहिए। देखिए, अभी हमारे पास ये दो सर्किल है, ये दो सर्किल है हमारे पास, एक ये और एक ये। सर्किल तो एक ही होता है, सर्किल तो शेप तो वही होता है सर्किल। अब मैंने इसको इसके ऊपर रखा, इसको वैसे प्लेस किया, तो क्या इसने इसे ओवरलैप कर लिया, पूरी तरह कवर कर लिया? नहीं, पीछे वाला सर्किल तो दिख रहा है अभी भी। अब क्योंकि ये पीछे वाला सर्किल दिख रहा है, इसका मतलब ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। शेप तो सेम है, सर्किल है दोनों, लेकिन साइज तो सेम नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास एक सर्किल और आ गया, ये दो सर्किल है। अब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखता हूं। अब देखिए, क्या एक सर्किल ने दूसरे को ओवरलैप कर लिया? शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। तो क्या दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है? जी है। दूसरे वाले को भी आगे रख के देख लेते हैं। अब देखिए, रखने पे क्या इन दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया? इसका मतलब इनका शेप और साइज सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ में आया आपको? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? ऐसे दो फिगर जिनका शेप और साइज सेम होते हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं पूरी तरह से, तो वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्री की। जो सबसे बेसिक फिगर होती है वो होती है लाइन। ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, उसकी बेसिक फिगर होती है लाइन, जैसे मैंने आपको बताया था, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अब मैं बात करता हूं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस की। दो लाइन है मेरे पास, एक की लेंथ 5 सेंटीमीटर,
एक की लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक लाइन को दूसरे के ऊपर प्लेस करके देखूंगा, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों की लेंथ ही बराबर नहीं है। ये लेंथ है इसकी 5 और इसकी है 4। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब मानिए मैं दो लाइन ले लेता हूँ, दो लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। इसकी ले लेता हूँ लेंथ 6 सेंटीमीटर और एक लाइन और बनाता हूँ लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ भी है 6 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी? अगर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन उठा के मैं इस 6 सेंटीमीटर की लाइन पर रख दूंगा तो क्या इसे ओवरलैप कर लेगी? बिल्कुल कर लेगी, दोनों की लेंथ ही बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि लाइन की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है तो वो क्या देखना पड़ेगा? उनकी लेंथ। ओके, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स की, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल की। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। अच्छा, लाइन की कॉन्ग्रुएंसी में हमने चेक किया उनकी लेंथ को, अब एंगल की कॉन्ग्रुएंसी में चेक करेंगे हम केवल एंगल के मेजरमेंट को। ये कोई दो एंगल हैं पी क्यू आर और ये है ए बी सी। ये वाले एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री और ये वाले एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। तो क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं क्या? देखिए, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान रखना, एंगल की कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हमें लाइन की लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रे है, रे के बीच में एंगल बन रहा है। एंगल जो बनाते हैं हम रे के बीच में बनाते हैं, तो रे की लेंथ तो इनफाइनाइट होती है। इसको एक साइड से तो इनिशिएट कर देते हैं, लेकिन दूसरी साइड से इसका एंड पॉइंट तो होता नहीं रे का अब क्योंकि इसका एंड पॉइंट तो है नहीं, तो इसकी लेंथ तो हम मेजर कर नहीं सकते, लेकिन क्या हम मेजर कर सकते हैं इनका एंगल? तो क्योंकि इनके एंगल की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो जब भी आपसे एंगल के कॉन्ग्रुएंसी की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि एंगल की कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशन होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर दो एंगल की वैल्यू सेम है तो वो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। और लाइन की कॉन्ग्रुएंसी की बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे, अगर दो लाइन की लेंथ सेम है, दो लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम है, सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट, लाइन भी इनफाइनाइट होती है, लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। चलिए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पे आते हैं। अब अभी तक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन देखा, अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको जैसे अभी बताया था शेप के थ्रू, कि एक दो शेप जिनका शेप और साइज, दो फिगर जिनका शेप और साइज सेम होता है, अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, शेप और साइज सेम होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। देखिए, ये इस ट्राइंगल को उठा के मैंने इसके ऊपर रखा तो इसने, इन दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। ए और पी दोनों एक पॉइंट पे आ गए, बी और क्यू दोनों एक पॉइंट पे आ गए और सी और आर दोनों एक पॉइंट पे आ गए। ठीक है, अब इस तरह की जब फिगर होती है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, तो हम उन्हें किस तरह से डिनोट करते हैं? आपको दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी या ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से प्रूव करते हैं? इस तरह से हम इसको शो करते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, इक्वल टू का साइन और उसके ऊपर सिमिलर का साइन। इसका मतलब इनका शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है। शेप और साइज, अगर खाली ऊपर वाला साइन होता, केवल ऊपर ही ऊपर वाला, तो वो था सिमिलैरिटी का। इसका मतलब उनका शेप एक जैसा है, साइज नहीं है एक जैसा। शेप मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल है एक जैसे, दोनों के दोनों सर्किल है एक जैसे, दोनों दोनों क्वाड्रिलेटरल, कोई भी स्क्वायर है, रेक्टेंगल, वो एक जैसे हैं, लेकिन उनका साइज इक्वल नहीं है। लेकिन अगर जब साइज भी इक्वल हो जाता है तो हम कॉन्ग्रुएंसी में कौन सा सिंबल लगाते हैं? इक्वल टू लगा के उसके ऊपर ये वाला साइन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कि दो फिगर जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब क्योंकि देखिए, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों के जो कुछ पार्ट्स हैं वो
सिमिलर पार्ट को डिनोट किस तरह से करेंगे, माने ये वाला पार्ट किसके ऊपर आ रहा है, ये वाली साइड किसके साइड के ऊपर आ रही है, ये वाली साइड किसके ऊपर आ रही है, कौन सा एंगल किस एंगल के ऊपर आ रहा है, कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के ऊपर आ रहा है, वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मानिए इस ट्रायंगल को मैंने अगर जरा सा घुमा दिया, मानिए इसको मैंने ट्रायंगल कर दिया आर क्यू पी, और मैं इसको ऐसे घुमा के इसके ऊपर रखूंगा तो ओवरलैप नहीं करेगा। देखिए एग्जांपल, ये दो ट्रायंगल थे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी मैंने इन दोनों को इस तरह से रखा तो इन दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, दोनों ने ओवरलैप कर लिया। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ और कहता हूँ कि इसके ऊपर प्लेस करूंगा, तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। थोड़ा और घुमा देता हूँ, अब क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं कर रहे। दोबारा घुमा देता हूँ, क्या ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लेकिन वापस इस शेप में घुमाने पर ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब कि दोनों के कुछ पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी कि इसकी ये वर्टेक्स इसके ऊपर आनी चाहिए, इसकी ये वर्टेक्स इसकी वर्टेक्स के ऊपर आनी चाहिए, इसकी ये वाली साइड इसकी इस साइड के ऊपर आनी चाहिए। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि किस ट्राइंगल की कौन सी साइड किसके ऊपर आएगी, कौन सा एंगल किसके ऊपर आएगा, तभी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब डिनोट किस तरह से करेंगे इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और पी दोनों एक ही पॉइंट पे रहना है। अब देखिए, सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल क्या होता है, ये, यानी कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कि इसके ऊपर ये वाली साइड आएगी, इसके ऊपर ये वाला एंगल होगा, इसके ऊपर ये वाला वर्टेक्स होगा। तो ये साइन है कॉरेस्पॉन्डेंस का। अब शो कैसे करेंगे, पहले साइड्स की बात करता हूँ। ए बी जो साइड है वो पी क्यू के ऊपर आ रही है, देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू। दूसरी साइड ए सी जो साइड है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है किसके, पी आर के ऊपर। सिमिलरली बी सी जो साइड है इसकी, वो कॉरेस्पॉन्डेंट साइड है किसकी, क्यू आर की। आया समझ में? कॉरेस्पॉन्डिंग का सिमिलर सिंबल ये है। ठीक है, कौन सी साइड के साइड के ऊपर ओवरलैप करेगी उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अभी ये साइड की बात हुई, अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल बी ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए किसके ऊपर आ रहा है, एंगल पी के ऊपर। तो एंगल बी ए सी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल क्यू पी आर के। सिमिलरली एंगल ए सी बी, जल्दी देख के बताइए किसके ऊपर आएगा, एंगल ए सी बी एंगल पी आर क्यू के। और लास्ट एंगल, एंगल ए बी सी किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल पी क्यू आर के ऊपर। ठीक है, तो ये एंगल जिस एंगल को ओवरलैप करेंगे हम उसके करस्पॉन्डिंग इस तरह से इसे डिनोट करेंगे। अब लास्ट वन आते हैं हमारे वर्टेक्स। तो ए जो है वो किसके ऊपर आ रहा है, पी के ऊपर, वेरी गुड। बी किसके ऊपर आ रहा है, क्यू के ऊपर, वेरी गुड। और सी किसके ऊपर आ रहा है, आर के ऊपर। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इस तरह से शो करेंगे। और कोई भी दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम इस तरह से उसे डिनोट करते हैं। इसमें जो नीचे इक्वल टू का साइन है इसका मतलब इनका साइज सेम है, और ऊपर जो साइन है ये नदी का सा साइन जो लहरों वाला साइन है, ये है सिमिलैरिटी का साइन। इसका मतलब इनका शेप भी सेम है, यानी कि दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों स्केलर ट्राइंगल है, तो शेप भी सेम, साइज भी सेम, तो ये सब कुछ सेम। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया हैं कि हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, नाउ देयर आर 4 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कि किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के 4 क्राइटेरिया है हमारे पास। अब क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? पहला क्राइटेरिया है एस 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 रूल, ट्रिपल एस रूल। एस का मतलब यहाँ पे है साइड, तो साइड 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 रूल।
अब आप कहोगे साइड 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 रूल क्या है सर? साइड 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 रूल का मतलब ये है कि किन्हीं दो ट्राइंगल की जिनकी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं, अगर उनकी साइड 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 यानी तीनों साइड इक्वल है, इसकी 3 साइड उसकी 3 साइड से इक्वल है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा रूल है हमारे पास SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल उसके अंदर है कि किसी भी दो ट्राइंगल की दो साइड्स और उन दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है, अगर वो इक्वल है तो वो SAS रूल होता है। तीसरा रूल ASA रूल, जैसे ऐसे 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 ASA भी है कि कोई भी दो एंगल ट्राइंगल के और वो दोनों एंगल जिस साइड के ऊपर बन रहे हैं उन ट्राइंगल्स के अंदर, वो वाली साइड अगर इक्वल है और वो दोनों एंगल इक्वल है, तो वो ASA रूल के थ्रू कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। और फोर्थ वन इज RHS, राइट एंगल। राइट एंगल किस ट्राइंगल के अंदर बनता है? केवल एक ही ट्राइंगल के अंदर बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। इसलिए ये वाला रूल केवल किस ट्राइंगल के अंदर फॉलो होगा? केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये वाला रूल RHS। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल तो होंगे दोनों में, राइट एंगल ट्राइंगल तो राइट एंगल तो होंगे, लिखने की जरूरत नहीं थी राइट एंगल। अगर दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, अगर दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। किस रूल के थ्रू? RHS के थ्रू। अब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से इनको हम प्रूफ किया जाता है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाता है इन क्राइटेरिया के थ्रू। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखा है जिसमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, CAD और CBD। यहाँ पे दो ट्राइंगल दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखा है इफ AC इज इक्वल टू BC। अगर AC और BC दोनों बराबर है और AD एंड BD इज इक्वल टू BD, यानी ये दोनों साइड बराबर और ये दोनों साइड बराबर है। इसने कहा है कि प्रूव CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, यानी कि ट्राइंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। ठीक है, अभी चलिए इसको देखते हैं। दो साइड तो बराबर दे रखी है, इसकी एक साइड इसके बराबर है, इसकी वाली साइड इसके बराबर है। चलिए हमारे पास क्या क्या है? वी हैव AC इज इक्वल टू BC, पहली साइड बराबर हो गई। दूसरा AD इज इक्वल टू BD, दूसरी साइड बराबर हो गई। अब ध्यान दीजिए इसकी दो साइड तो AC और AD है, एक साइड इसकी CD भी है क्या? इस ट्राइंगल की साइड CD है? CD इस ट्राइंगल की भी साइड है क्या? यानी CD वाली जो साइड है ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, यानी कि CD इज इक्वल टू CD। भाई इसकी साइड हो गई CD और उसकी साइड भी CD, तो दोनों बराबर ही तो होगी, एक ही साइड है, तो क्या ये साइड भी इक्वल हो गई? अब ध्यान से देखिए दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई है, सो बाय SSS रूल, SSS रूल क्या कहता है कि तीनों साइड अगर बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, यानी आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, उसकी दो दो साइड बराबर दे रखी है, आपसे बोला जाता है कि बताइए क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो भाई दो साइड बराबर दे रखी है, तीसरी साइड भी बराबर ही है, दोनों में कॉमन है, तो बराबर है तो तीनों साइड इक्वल हो गई। और SSS रूल यही तो कहता है कि किसी भी दो ट्राइंगल की तीनों साइड अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये ध्यान रखना, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, अगर उन्होंने कहा दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके बाद तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी सारी चीजें बराबर, उनके एंगल भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, उनके सारे एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। भाई दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी सारी चीजें जो बची हुई चीज है वो भी इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो SSS रूल समझ में आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ जो है SAS। ओके, नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। इसमें क्या था कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए दो ट्राइंगल्स की, और उन इक्वल साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, कोई और एंगल नहीं, दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ AC इज इक्वल टू BC। देखिए दो ट्राइंगल है, CAD या फिर ACD बोल दो और एक BCD, दो ट्राइंगल है। इसमें इन्हें दे रखा है कि AC और BC इक्वल है, AC और BC दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, एक साइड इक्वल हो गई। एंड CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। CD ये वाली जो लाइन है
इज अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मैंने बताया था, बाइसेक्टर क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, ऐसी लाइन जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब ये बाइसेक्टर है किसका, कौन किसको डिवाइड कर रही है दो पार्ट में, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी यानी ये जो एंगल है इसको ये लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब आधा एंगल ये हो गया और आधा एंगल ये हो गया, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का काम ही यही है, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और वो आपको क्वेश्चन में बताएगा वो बाइसेक्ट क्या कर रहा है, आप अपने आप से अंदाजा मत लगाना बाइसेक्टर है तो कहीं साइड ही बाइसेक्ट ना करिए, ये दोनों इक्वल हो, नहीं 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 नहीं, नहीं। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, किसका बाइसेक्टर है वो आपको क्वेश्चन में डिफाइन करेगा। तो ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल एसीबी का, इस एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो ये दे दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करो कि ये जो ट्राइंगल है, एंगल ट्राइंगल एसीडी और ट्राइंगल बीसीडी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो वी हैव, हमारे पास क्या क्या है पहले वो लिखते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन, दे रखा है, ठीक है। और एंगल ए सी डी, अब देखो ये वाला एंगल इक्वल बताया था ना, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये भी दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, बाइसेक्ट कर रखा है, तो ये भी दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और हमें ट्राइंगल में कुछ ज्यादा नजर आ रहा है क्या, देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला ट्राइंगल जो है ए सी डी और ये बी सी डी है, इसके अंदर ये वाली जो साइड है सी डी ये कॉमन है, ये वाली साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो ये वाली साइड उस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो कॉमन है, इसका मतलब दोनों इक्वली हो गई, ये कॉमन है साइड। तो मैं लिख सकता हूं सी डी इज इक्वल टू सी डी, कॉमन साइड, दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, दो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो गई, कौन कौन सी, ये इसके बराबर और ये तो है ही अपने आप में, और एक एंगल इक्वल हो गया। अब एंगल ध्यान देना कौन सा इक्वल हुआ है, एसएएस के अंदर आपको यही ध्यान देना है कि एंगल कौन सा इक्वल बता रहा है, कहीं उसने दूसरा एंगल इक्वल बताया है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दो इक्वल साइड के बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए। देखिए दो इक्वल साइड है, इनके बीच का एंगल यही इक्वल है, ये साइड इक्वल इसके, ये साइड कॉमन हो गई और इनके बीच के एंगल भी इक्वल, यानी दोनों कॉमन साइड, यानी कि दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये एसएएस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। सो ट्राइंगल एसीडी is congruent to triangle BCD, hence proved। किसके रूल के थ्रू, बाय एसएएस क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, एक होता है तो क्राइटेरियन होता है, कई सारे होते हैं तो क्राइटेरिया कहलाता है, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया एसएएस रूल, एसएएस के अंदर देखिए बहुत ही इजी है, आपको देखना पड़े, केवल वो ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखना है कि कौन सी दो साइड इक्वल हो रही है। आपको बिल्कुल फिगर को बिल्कुल बारीकी से देखना है कि कई चीजें हमें दे के रखता है पहले, और वो बताएगा नहीं, जैसे कॉमन साइड के बारे में नहीं बताएगा, आपको खुद ही अंदाजा लगा के देखना पड़ेगा कि यार अच्छा ये तो कॉमन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया एसएएस क्राइटेरियन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्राइटेरियन के ऊपर जिसका नाम है एएसए क्राइटेरियन। ओके, सो नेक्स्ट क्राइटेरियन इज एएसए रूल, एंगल साइड एंगल। देखिए एसएएस में क्या था, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, उसके बीच का एंगल, एंगल साइड एंगल में क्या है, दो एंगल इक्वल होंगे और वो एंगल जिस साइड पर बनने होंगे, यानी कि उन दोनों एंगल के बीच वाली साइड जो होगी वो इक्वल होती है, तो एएसए रूल फॉलो करके वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल दे रखे हैं, जिनमें दे रखा देखिए इसका एंगल 50 है, ये एंगल भी 50 है, तो मैं लिख दूं इसका एंगल Q और उसका एंगल C, एंगल Q भी 50 और एंगल C भी 50, ठीक है। अब ये वाला देखिए इसका एंगल R, इसका एंगल R 20 डिग्री, तो इसका एंगल B 20 डिग्री। अब इसकी साइड QR 6 सेंटीमीटर, इसकी साइड BC 6 सेंटीमीटर है, इसकी साइड QR 6 सेंटीमीटर है और इसकी साइड CB 6 सेंटीमीटर है।
देखिए दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई। कौन सी साइड इक्वल हुई है? जिसके ऊपर वो एंगल बने हुए हैं, जिस साइड के ऊपर वो एंगल बने हुए हैं वो साइड इक्वल हुई है। इसका मतलब इसके अंदर एएसए रूल क्राइटेरिया होगा। सो ट्राइंगल, अब देखिए इसको लिखने का भी तरीका होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन से साइड के ऊपर कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर आएगा। पी क्यू आर तो लिख देता हूं, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? देखिए पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो P है वहां पर एंगल नहीं है, तो वहां पर एंगल कहां पे नहीं है? एंगल ए का। इधर Q कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का। तो यहाँ पे भी वो एंगल आना, वो वर्टेक्स आनी चाहिए जिसके ऊपर 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे Q पे बन रहा है 50, Q पे बन रहा है 50 डिग्री, तो यहाँ पर 50 डिग्री कहाँ बन रहा है? C पर। और यहाँ पर R पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 20 डिग्री का। और यहाँ पर 20 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है? B पर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी नॉट ए बी सी, ठीक है। ये मैंने फिगर इसलिए उल्टा बनाया ताकि आपको समझ में आए इस चीज को। कॉन्ग्रुएंसी जब आप लिखते हैं किसी ट्राइंगल की, तो आप देखते हैं ऐसे नहीं पी क्यू आर ए बी सी फटाक से लिख देता हूँ पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि कौन सी साइड किसके ऊपर ओवरलैप करेगी। अगर मानिए मैं देखिए 50 डिग्री वाला एंगल 50 डिग्री के ऊपर आएगा, इसका मतलब ये वाली साइड ही इसके ऊपर आएगी, यानी कि पी क्यू साइड ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो पी क्यू साइड ए सी पे कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। इसका मतलब पी ए के ऊपर आएगा, क्यू सी के ऊपर आएगा और आर बी के ऊपर आएगा, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और करते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं एम ओ एन पी ओ क्यू, ठीक है। इसके अंदर हमें ये कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे इसकी साइड एम एन 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका एंगल एम एन ओ 75 डिग्री है और इसका एंगल पी क्यू पी ओ 75 डिग्री है। इसका एंगल एम ओ एन 20 डिग्री है। अब आपसे कहा जाता है कि प्रूव करिए कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। चलिए पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। अब देखिए, पहले देखने से पहले इस फिगर के अंदर देखते हैं कुछ और करेक्शन हो सकता है क्या। देखिए ये एक्स बन रहा है क्या? आपने लाइन और एंगल पढ़े थे ना, एक्स बनता है तो कौन सा एंगल बनते हैं आमने सामने वाले? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ध्यान है। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा क्या? ठीक है, हो गया काम। ये 20 वो 2 सेंटीमीटर 75 डिग्री। ओके, चलिए अब हमारे पास क्या क्या है, पहले गिवन जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एम एन और पी क्यू दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये। दूसरा एंगल एम एन ओ और पी क्यू एम एन ओ 75 डिग्री है और उसका एंगल कौन सा है? वो है क्यू पी ओ 75 डिग्री। एंगल क्यू पी ओ ये कितना दे रखा है? 75 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, ट्राइंगल के दो एंगल आपको पता है, तीसरा एंगल भी पता लग जाएगा क्या? ट्राइंगल के दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। चलो इस ट्राइंगल के दो एंगल तो पता है हमको, तो निकाल लेते हैं। एक एंगल 75 डिग्री है, इसको मैं x मान लेता हूँ। 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस में x, तीनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। 75 प्लस 20 95 डिग्री प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 95 को वहां ले गए तो 180 डिग्री में से 95 माइनस करे तो आंसर कितना आया? कितना आएगा? 85 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 85 डिग्री। अच्छा सेम तो कंडीशन इसमें 75 और 20, तो ये भी 85 ही होगा क्या? अब देखो तीनों एंगल आ गए और एक साइड इक्वल है। अब देखिए एक एंगल इक्वल हो गया, दूसरा एंगल भी इक्वल कर दें। इसमें एक साइड एंगल हो गए इक्वल,
एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो एक साइड और एक एंगल तो इक्वल हो गया, तो इसके अंदर दो क्राइटेरिया लग सकते हैं, या तो आप एस ए एस लगा दो, भाई एक साइड और इक्वल कर दोगे तो एस ए एस लग जाएगा, या फिर एक एंगल इक्वल कर दो तो ए एस ए क्राइटेरिया लग जाएगा तो ए एस ए लग जाएगा, तो उससे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखते हैं कोई दूसरी साइड इक्वल हो रही है क्या, कोई दूसरी साइड का मेजरमेंट तो दे ही नहीं रखा, तो साइड वाला तो नहीं लगा सकते, कोई दूसरा एंगल इक्वल जरूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक एंगल एक साइड, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कौन सा एंगल इक्वल करेंगे। एएसए के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो दो एंगल इक्वल होते हैं उसकी कॉमन जो साइड होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अब इधर ये वाली साइड इक्वल है और हम एएसए लगाने वाले हैं, यानी कि इस साइड के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल ही इक्वल करने पड़ेंगे। तो इस साइड के ऊपर एक एंगल तो बन रहा है ये, एक एंगल बन रहा है ये, ठीक है। ये इक्वल कर दो, ये तो इक्वल कर चुके हम 75, अब ये वाला और इक्वल कर देते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं एंगल एन एम ओ इक्वल है किसके, एन एम ओ किसके इक्वल है, पी क्यू ओ के। कितना है 85 डिग्री। तो दोनों चीजें हो गई, एक तो साइड हो गई, एक एंगल हो गया और दूसरा भी एंगल हो गया। तो ए एस ए वाली प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है। सो बाय ए एस ए रूल कौन कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बताइए। अब ट्राइंगल के नाम करना ही सबसे बड़ी चीज है, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बहुत ही आसान है, कुछ भी गलत, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओ से, चलो ओ से नहीं तो एम से स्टार्ट करते हैं, इसके एम से। ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इसका एंगल, इस ट्राइंगल का नाम देते हैं एम ओ एन, ओके। एम ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ट्राइंगल का नाम देना उस ट्राइंगल का, क्या लिखें, पीओ क्यू लिखे, क्यू पीओ लिखे या पी क्यू ओ लिखे, ध्यान देते हैं। एम कौन सा एंगल बन रहा है इस पे 85, उस ट्राइंगल का 85 किस पे बन रहा है, क्यू पे, तो इसका नाम हो गया क्यू। सेकंड है इसका ओ, ओ पे 20, तो 20 किस पे, ओ पे ही है, ओ। अब बचा क्या, पी। तो एंगल एम ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ पी, सॉरी ट्राइंगल एम ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ पी बाई ए एस ए रूल। आया समझ में, नहीं आया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको उनकी कॉन्ग्रुएंसी नोट करना, लिखना कि कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उस ट्राइंगल का नाम रखना। आप किसी भी ट्राइंगल का कोई भी नाम नहीं रख सकते कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। वैसे आप नॉर्मली किसी भी ट्राइंगल को आप नॉर्मली ऐसे लिखना चाहो, ट्राइंगल एबीसी बोल दो, बीएसी बोल दो, चलता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आपको प्रॉपर नेम, कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से वो प्रॉपर नेम करना आना चाहिए, ठीक है, ध्यान है। तो जिस वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बनेगा, जो जिसके ऊपर ओवरलैप करेगा वही ट्राइंगल लिखा जाएगा उस तरह से, ठीक है। एम पर 85 था तो हमने उधर देखा 85 किस पे बना, तो क्यू पे बना। इधर ओ पे 20 है तो उसके भी ओ पे 20 बना। इधर एन पे 75 तो बचा हुआ एन, उधर पी बच गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इज ASA criterion for congruency. Okay, now last topic is RHS criterion. So now come to our last topic of this video and this chapter also. Here we have last criterion RHS criterion. RHS criterion जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि RHS criterion में पहला R जो इंडिकेट करता है वो राइट एंगल को इंडिकेट करता है, और राइट एंगल किसके अंदर आता है, केवल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आता है तो इसका मतलब ये वाला क्राइटेरियन केवल किसके अंदर फॉलो होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। यानी अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं तब ये वाला क्राइटेरिया लगा के आप उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं उन दोनों ट्राइंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। राइट एंगल तो इक्वल होंगे ही, जब राइट एंगल 90 डिग्री है, ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो 90 डिग्री तो एंगल होगा ही। दोनों के हाइपोटेनस भी बराबर होनी चाहिए और दोनों की साइड भी एक एक साइड बराबर होनी चाहिए, तभी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दे रखे हैं यहाँ पर। ट्राइंगल क्या दे रखा है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की ये डायगोनल बना ली। रेक्टेंगल में आपको पता है चारों डिग्री, चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के ही होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए, अब ये मैंने इसको एक डायगोनल बना के, ये डायगोनल है, डायगोनल बना के मैंने इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट के अंदर। अब देखिए
ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अभी हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी दे रखा है इसके अंदर कि इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और तो ये हाइपोटेन्यूज, इसकी भी हाइपोटेन्यूज है और इस वाले की भी हाइपोटेन्यूज है क्योंकि दोनों में कॉमन आ रही है और दोनों की एक एक साइड 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दे रखा है हमें गिवन क्या है कि AD इज इक्वल टू BC गिवन, AD और BC गिवन है, दोनों इक्वल है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए AC जो साइड है इसकी हाइपोटेन्यूज है वो इसके अंदर भी आ रही है और इसके अंदर भी आ रही है, यानी कि दोनों ही कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। और राइट एंगल तो है ही, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री। ठीक है, तो एक ये हो गई साइड, ये हो गई हाइपोटेन्यूज और ये राइट एंगल। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल हो गए तो ये क्राइटेरिया लग जाएगा सो बाय RHS क्राइटेरियन। अब वही कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, चलिए ये वाले ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं पहले हम। ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसमें तो ज्यादा इतना देखना भी नहीं पड़ेगा आपको, क्यों, देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप। अब इसमें AD है जो वो 3 सेंटीमीटर है, वहां पर BC है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि AD लिखा है मैंने, AD साइड लिखी है वो 3 सेंटीमीटर है और वहां पे BC साइड 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ADC अब उधर लिखना है। अब ये वाला एंगल होगा जो वो इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये वाली वर्टेक्स आएगी इसके ऊपर, यानी कि ADC है तो वहां कौन सा ट्राइंगल होगा, CBA। वहां कौन सा ट्राइंगल होगा, CBA। अच्छा, आप बोलोगे कि सर AD है यहाँ पे, तो आप AD को लिखा है आपने, AD3 है तो वहां पे तो BC3 है ना, तो BC लिख सकते हो ना आप BC भी तो लिख सकते हो, आपने CB क्यों लिखा है भाई, मैंने क्या लिखा है, मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे लिखेंगे CBA। अब आप बोलोगे कि सर इसको BCA भी तो लिख सकते हैं। अब आप खुद ध्यान से देखिए, इसमें मैंने अगर ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA लिखता तो AD और BCA तो हो गया, चलो ठीक है, AD और BC। अब यहाँ पे राइट एंगल D पे आ रहा है, D पे क्या आ रहा है, राइट एंगल, लेकिन क्या यहाँ पे जो C है इसके ऊपर राइट एंगल आ रहा है क्या, नहीं ना, यानी राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स है वो बीच में आना चाहिए। राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है, B, तो B मैंने बीच में लिखा है, CBA। इसका मतलब ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर वही मैं दोबारा बोलूंगा कि इनका नेम प्रॉपर लिखा आना चाहिए, आपको नेम सही से लिखना आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा वर्टेक्स किसको ओवरलैप करेगा, कौन सी साइड किसको ओवरलैप करेगी, कौन सा एंगल किसको ओवरलैप करेगा, तभी वो आंसर सही होगा। अगर आप जरा सा भी नाम को यहाँ वहां करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। और इतना कोई हार्ड नहीं है, केवल आपको ध्यान देना है कि कौन सा एंगल किसके ऊपर आ रहा है, किस वर्टेक्स के ऊपर कौन सा एंगल आ रहा है, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरिया थे किसी भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। कौन कौन से क्राइटेरिया थे, कॉन्ग्रुएंसी सबसे पहले क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट जब कहलाता है जब उनका शेप और साइज इक्वल होता है और वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेते हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट है, बिल्कुल एक दूसरे के डुप्लीकेट, साइज भी इक्वल, शेप भी इक्वल, दो सब इक्वल, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंसी को डिनोट करने का सिंबल अपन ने देखा था, इक्वल बनाते हैं उसके ऊपर फिर नदी बहा देते हैं। इक्वल का मतलब होता है कि दोनों शेप में साइज में इक्वल हैं और इसका मतलब होता है सिमिलर है। सिमिलर मतलब दोनों का शेप बराबर है, शेप एक जैसा है। अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी स्केलर है तो ये भी स्केलर नहीं होगा, ये भी आइसोसेलेस तो ये भी आइसोसेलेस होगा। तो ये सिमिलैरिटी और इक्वलिटी यानी कि शेप और साइज दोनों बराबर हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है।
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े 4 क्राइटेरियन होते हैं फॉलो करने के उसके कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के। पहला क्राइटेरियन होता है एसएसएस रूल, यानी दो ट्राइंगल के अगर तीनों साइड बराबर हैं, तीनों साइड मतलब आपस में नहीं, इसकी 3 साइड उसकी 3 साइड से बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा क्राइटेरियन एसएएस, साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइड बराबर, इसकी 2 साइड उसकी 2 साइड से बराबर, और एंगल कौन सा, वो दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल, वो दोनों बराबर है। तीसरा एएसए रूल, दो एंगल, इसके 2 एंगल और इसके 2 एंगल बराबर होंगे और जिस कॉमन साइड पर वो एंगल बने पड़े हैं, जिस साइड पर वो दोनों एंगल बने पड़े हैं वो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो एएसए रूल। और फोर्थ एंड लास्ट वन आरएचएस रूल। आर का मतलब राइट एंगल होता है, इसलिए ये रूल केवल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही लगेंगे। तो आरएचएस क्या कहता है कि अगर एक राइट एंगल तो इक्वल होगा, एक हाइप दोनों के हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर ये इक्वल है तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर अवेलेबल हैं और प्रीवियस जो चैप्टर है हमारा, जो चैप्टर 6 अबाउट ट्राइंगल, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर अवेलेबल है, तो आप उसको देख के आप ट्राइंगल के बारे में पढ़ के फिर उसके बाद आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आप एंजॉय करिए, सारे क्वेश्चन करिएगा। सीबीएसई नोटबुक है आपके, एनसीईआरटी की बुक है आपकी, जो भी बुक है उसके क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उधर रिप्लाई करूंगा। ओके, और अगर क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा हुए तो उसके ऊपर हम एक वीडियो लेक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, सो अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।